सर, मैं एक छोटी सी बात करता हूं जो गोपाल दास नीरज ने कहा था। क्या कहा था? जो लूट ले कहार की दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। ये कब कहा था? हाँ, कब कहा था? कौन से कालखंड में कहा था? ये किसने कहा था? गोपाल दास नीरज ने कहा। दिग्विजय सिंह जी, if a chair speaks, सर, please have some respect. No, I am only trying to find out from the leader of the opposition during which period ये कहा गया था। ये कहाँ का? ये देखो, ये तो He's responding. आज की सरकार पर सटीक बैठता है। नहीं सर, देखो साहब, ये कब कहा गया था? देखो, पब्लिक सेक्टर को जो खत्म कर रहे हैं उनके लिए गोपाल दास नीरज ने ये कहा था। कब कहा? वही बात। हाँ, कौन से साल में कहा? अरे कब कहा? तारीख होना क्या उसको तारीख थोड़ी देते। In which year it has been said? हाँ, ये कब कहा गया है? अरे अगर वो होना है तो मैं किताब आपको भेजूंगा। नहीं, किताब की बात नहीं है। नहीं भेजूंगा, मैं झूठ नहीं, लेकिन इन बातों पर जय अमिताभ बच्चन जी, प्लीज टेक योर सीट। फिर वो टेक योर सीट। देखिए सर, मैं पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड आप सुनिए। अब 2-4 शेर शायरे हमारे इन्होंने किया, किरण ने। कहाँ से कभी पूछा आप डेट कहाँ है किताब का? I would appeal, sir, and I have said on number of occasions. लेकिन इन बातों पर चर्चा न हो, इसके लिए One second, sir. I have appealed to everyone on number of occasions. One second. Honorable members, I have appealed. सर, आज के सरकार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, उसके संबंधित ये बात है और ये मेरा नहीं है, किसी शायर ने ये लिखा है। मैं आपसे पेश कर रहा हूँ, आप स्वीकार करो या रिजेक्ट करो, लेकिन हमारा आपके खिलाफ ये आवाज रहेगी। शायर ने कब कहा? सर, शायर का दिमाग कब घुमा? सर मेरा टाइम जा रहा है। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी, आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो, चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं,
ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बता दूंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविता कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें। और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है। खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है। उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे।